कल कंपनी किस नाम से बनाई थी? अल्टर F1 से क्लोज करते हैं, सेलेक्ट कंपनी के लिए एस प्रेस करते हैं। इसमें तो बहुत सारी हैं, आज आई है, इसमें बहुत सारी हैं, आई से आई। देखना देख लो, बंद ही नहीं हो रही। ये थी क्या? चलिए अपन ये कर लेते हैं, ठीक है, लिमिटेड वाली। इसमें देखते हैं कितनी एंट्री हैं। अरे इसमें तो नॉर्मल ही है, ठीक है, ये भी अपनी ही है, वही तो। चलिए, आपने कल तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए थे। अब हाँ, अब ये बताइए, आपने स्टार्टिंग से क्लासेस ली, कंपनी बनाना आ जाएगा, परचेज की एंट्री आ जाएंगी तीनों टाइप्स की। अब तीनों टाइप्स कौन कौन से हैं? ठीक है, सेल्स करना आ जाएगा, चारों एंट्री आ जाएंगी, कौन कौन सी? ठीक है, ओके। इसके बाद डिस्काउंट वाली एंट्री बताएंगे, वो आ जाएंगी सभी स्टूडेंट्स को। हाँ, हो रही ना, अगर फिर कोई बोलेगा कि हमें नहीं आया, हम ये सुना देंगे कि देखिए आपने बोला है आज आएंगी। इसके बाद हमने आपको डिस्काउंट बताया था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसके बाद हमने इनवॉइस वाली एंट्री बताएंगी, कंप्यूटर वगैरह खरीदते थे ना हम, क्वांटिटी वगैरह देते थे, उसमें जीएसटी लगाना बताया था, ठीक। इसके बाद हमने बताया था आहरण की एंट्री और कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर की और मतलब आपके ड्राइंग की एंट्री आ जाएंगी, ड्राइंग, 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 DRAWING। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर की हम एक बार रिपीट करवा देते हैं, क्योंकि आप तो आए नहीं थे दोनों, आप लोग, तो एक बार हम बता देते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में आपकी ओनली 3 एंट्रियां होती हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं? जब आपके पास कैश ज्यादा हो जाता है तो आप बैंक में जमा करने जाती है ना, एक तो कैश, रखा हुआ कैश बैंक में जमा करने की, दूसरा बैंक में से कैश निकालने की, तीसरा रखा हुआ चेक रहता है, आपको चेक मिलता है, आप माल बेचते हैं, भुगतान में आपको चेक मिलता है, और उस चेक को आप कुछ दिन बाद बैंक में जमा करते हैं, तो जो चेक रहता है ना, वो चेक जमा करने की। तो अपन इसमें चेक मिला है, अपन देखते हैं कितने का मिला है। चेक इन हैंड बना है कहीं? नहीं बना, मिलना तो है, ये है 20,000 रुपए का चेक मिला है अपन इसी को जमा कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर मिल रहा है आपको, उसकी शॉर्टकट की क्या है, F4, कॉन्ट्रा वाउचर। इसमें आपको नियम याद रखना है। कौन सा नियम याद रखना है? पाने वाले को बाय करते हैं और देने वाले को टू करते हैं। अब आप मान के चलिए, आप 10,000 रुपए बैंक में जमा करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने बोला है पाने वाले को बाय, देने वाले को टू, तो बैंक को मिल रहा है, वो पा रही है, तो क्या आएगा फिर टू में? अरे टू में कैश आएगा ना, क्योंकि बैंक पाने वाली है, अपन तो देने वाले हैं। ये होता है घुमाने का नतीजा। चलिए, क्या है नियम, बोलिए। देने वाले को टू और पाने वाले को बाय, ठीक है। अब यहाँ पे टू आ रहा है तो क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि अपन कैश दे रहे हैं। कितने रुपए जमा कर रहे हैं बैंक में? 10,000। 10,000 बोला था हमने। बाय में क्या आ जाएगा, बैंक, क्यों? क्योंकि बैंक पाने वाला है, अपन देने वाले थे। लेजर बना है पहले से, एंटर कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? आ जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है, लिख लेंगे ना, सेव कर देंगे। ये तो आपने बैंक में रुपए जमा कर दिए। अब कुछ टाइम बाद आप सोचते हैं कि थोड़ा अपन को शॉपिंग वॉपिंग कर लें या कुछ भी, तो आप निकाल लेते हैं बैंक से, निकालेंगे अब आप,
तो उसकी एंट्री भी इसी वाउचर में हो, बस इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगी। अब पाने वाले कौन हो गए? अपन, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं उससे, और देने वाला कौन हो गया? बैंक। तो 2 में क्या आएगा? बैंक। क्यों? क्योंकि जो देगा, मतलब जिसको पाने वाला है वो बाय और देने वाला 2, तो बैंक अपन को दे रहा है, वो देने वाला हो गया, तो 2 बैंक आ जाएगा। कितने रुपए? मान के चलिए आप यहाँ पे निकाल रहे हैं 5000, एंड देखिए 30,000 बैलेंस बता दिया उसने बैंक को, 35,000 था आपका, क्योंकि कुछ और पहले की होंगी एंट्री, इसलिए वो 35,000 अमाउंट बता रहा था। एंड बाय में क्या नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग विथड्रॉ कैश। विथड्रॉ मतलब निकाल लिए आपने, इसको एंटर करके सेव कर दे, दोनों एंट्री आ जाएंगी, आ जाएंगी ना? ठीक है। थर्ड एंट्री होती है, जो चेक मिला था ना आपको 20,000 रुपए का, अब आप उस चेक को जमा कर रहे हैं बैंक में, तो एंट्री क्या होगी? बैंक क्या है? पाने वाला, और देने वाले अपन है, अपन क्या दे रहे हैं? चेक। तो 2 में क्या आएगा? चेक। हाँ, वो चेक इन हैंड। अब यहाँ पे चेक इन हैंड का अमाउंट बता रहा है 20,000, मतलब आपको 20,000 रुपए का चेक मिला है। हाँ, तो ठीक है। तो अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि चेक के 2 टुकड़े करके 10,000 का जमा करने, 10 का अपने पास रखने, नहीं होता। जितने का चेक आता है उतना पूरा ही जमा करते हैं आप उसको, क्योंकि चेक तो चेक ही रहता है। तो 20,000 रुपया आएगा इसमें आप, और 2 बाय में बैंक, बैंक में जमा कर रहे हैं। 30,000 बैलेंस पहले का था, 20,000 अभी आपने कर दिया, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया आपका बैंक में? 50,000। एंटर कर देंगे, एंटर करके उसको सेव कर देंगे, बीइंग डिपॉजिट चेक लिख देंगे आप। चेक है इन बैंक, ठीक है, आ जाएगा। क्या कंफ्यूज है पूछिए, आ जाएंगे तीनों एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका आहरण। आहरण को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि व्यापारी रहता है, व्यापारी क्यों कौन होता है? बताइए कौन होता है व्यापारी? बिजनेसमैन। अरे हम पूछ रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो तो नहीं हो रहा व्यापार और व्यापारी में? व्यापार अलग होता है, व्यापारी अलग होता है, तो हमने व्यापारी का इंग्लिश पूछा था कौन होता है, मतलब ठीक है। व्यापार मीन्स बिजनेस, व्यापारी मीन्स बिजनेसमैन, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, अब आपका बिजनेस है, उस बिजनेस में से आप आपके निजी उपयोग के लिए कुछ रुपए निकाल लेते हैं या फिर कुछ माल निकाल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं आहरण, ठीक है। जैसे आपका कुछ भी बिजनेस है, उसमें से आपने आपके यूज के लिए कंप्यूटर निकाल लिया या फिर कुछ कैश निकाल लिया आपके यूज के लिए, तो वो क्या हो जाता है? आहरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या होता है आहरण? व्यापारी अपने व्यापार से निजी उपयोग के लिए कैश निकाले या फिर माल निकाले, वो आहरण होता है आपका। तो कैश जब भी अपने व्यापारी अपने यूज के लिए निकालता है बिजनेस से, कैश की एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में, ठीक है। और अगर वो माल निकालता है तो उसकी एंट्री होती है जर्नल वाउचर में, ठीक है। अब अपन एंट्री करते हैं, तो पहले इसमें आपको ड्राइंग के नाम से लेजर बनाना पड़ेगा, क्यों? अभी अपन एंट्री कर पाएंगे। ALC अपन यहाँ पे क्या करते हैं? ड्राइंग। एलाइज में आप उपनाम डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो, एंटर करेंगे। अब अंडर में कहा जाएगा? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। लेजर आपको आहरण का एक ही बार बनाना है, फिर आप एंट्री उसके कितनी भी बार करें,
लेकिन लेजर आपका एक ही बार बनेगा, ठीक है, जो कि अपन ने बना लिया। बैक चलते हैं, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। हमने अभी बताया था कैश अगर आप अपने निजी उपयोग के लिए निकालते हैं व्यापार से तो किस वाउचर में एंट्री होती है, पेमेंट वाउचर में, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है बाय किसको करना है, टू किसको करना है। पर कैसे, हम बताते हैं कैसे। आप जानते हैं एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उन्हें अपन बाय करते हैं, चाहे फिर वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस को हमेशा बाय करते हैं। तो आपका ड्रॉइंग क्या है, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बाय में क्या आएगा आपका, ड्रॉइंग, ठीक है। कितने रुपए आपने बिजनेस से आपके निजी उपयोग के लिए निकाले वो अमाउंट डाल देंगे, टू में कैश, ठीक, और इसको एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। हाँ, नरेशन क्या लिखेंगे, बी, ठीक है, बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज के लिए आपने कुछ रुपए निकाल लिए, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब मान के चलिए आपने कुछ माल निकाल लिया आपके बिजनेस से, तो माल जब भी आप निकालते हैं तो उसकी एंट्री होती है जनरल वाउचर में, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे बाय में क्या लिखेंगे, ड्राइंग, कितने रुपए का आप माल निकाल रहे हैं वो एंट्री कर देंगे, टू में परचेज, नरेशन लिख के एंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो आ जाएगा आपको ड्राइंग करनी एंट्री, ड्राइंग वाली एंट्री आ जाएगी। ये तो आपने अलग अलग की थी, एक साथ भी कर सकते हैं आप। ये दोनों आ जाएंगे क्या, अगर आप कैश निकालेंगे तो एंट्री क्या होगी, बोलिए। आपने निजी उपयोग, आपके बिजनेस से आपने निजी उपयोग के लिए कुछ रुपए निकाले तो उसकी एंट्री क्या होगी, तेज बोलिए, सही बोल रहा है, बोलिए। बाय ड्रॉइंग टू कैश, हाँ पेमेंट में होगी एंट्री। इसके बाद अगर आप कुछ माल निकालते हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी और क्या होगी, जनरल में, बाय में ड्रॉइंग ही रहेगा, टू में परचेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला था कि एक साथ एंट्री कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। बैक चलते हैं अपन, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। अगर आप दोनों एंट्री एक साथ करना चाहते हैं तो पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री हो जाएंगी। आपको पता है बाय में क्या करना है, ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग लिख देंगे एंड। अब अमाउंट कौन सा आएगा, कैश का आएगा या परचेज का आएगा, दोनों का आएगा। मतलब आपने आपके निजी उपयोग के लिए 10,000 रुपए कैश निकाले हैं, 10,000 का माल निकाला है, तो टोटल कितने हो गए, 20,000। तो ड्रॉइंग में टोटल कितने लिख देंगे आप, 20,000 एंड। टू में क्या आ जाएगा, कैश, कितने रुपए, 10,000 निकालने, 10,000 एंड। फिर ऑटोमेटिक टू दे देगा आपका, तो इसमें क्या लिख देंगे आप, परचेज 10,000, ये एंट्री हो जाएगी फिर आपकी। अभी अपन ने एंट्री कौन सी की थी, कैश निकाला था 60,000 और परचेज निकाला था 40,000। तो आप इन दोनों का प्लस करके 1,00,000 यहाँ पे लिख देते ड्रॉइंग में, कैश की अमाउंट आ जाती 60,000 और परचेज की आ जाती 40,000, ठीक है, आ जाएगा। इसे एंटर करके सेव कर देंगे। कुछ और पूछना हो तो वो पूछ लीजिए। नहीं पूछना,
हम पूछे? चलिए एंट्री बताना, ठीक है, मैं एंट्री पूछती हूँ, आप बताना। श्याम को नगद माल बेचा, एंट्री क्या होगी? नगद माल बेचा है तो कैश, मतलब कैश बाय कर यहाँ पे नियम क्या लगेगा? कौन सा नियम लगेगा पहले ये बताइए। अरे अच्छे से बोलिए, इसको समझ आए। हिंदी में बोलिए तो। अरे बताइए, आप बताइए नियम कौन सा लगेगा? अरे यहाँ व्यक्तिगत खाते का नहीं लगेगा, वस्तुगत खाते का लगेगा। हाँ ठीक है, हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, श्याम को नगद माल बेचा, बेचा मतलब आपके पास से जा रहा है और कैश आ रहा है क्योंकि नगद एंट्री है, तो बाय कैश टू सेल। ठीक है, नेक्स्ट आप बताना ईसा, आपकी एंट्री है माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, एंट्री क्या होगी? ठीक है, क्या होगी एंट्री? टू सेल्स बाय चेक इन है। चलिए नेक्स्ट आप बताइए सौरभ भैया, माल खरीदा, एंट्री क्या होगी? हाँ तो परचेज क्योंकि तो एंट्री क्या, टू में क्या आएगा, बाय में क्या आएगा? जस्ट अपोजिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताइए मोहित भैया, माल खरीदा, भुगतान फोन पे द्वारा किया, ठीक, आप बताइए मोहित भैया, राधे से माल खरीदा, राधे से माल खरीदा, नहीं, बाय में परचेज, टू में पर्सन का नाम क्योंकि उधार वाली एंट्री है। ठीक है, अभी इतने ही रहने देते हैं अपन, कुछ और हो तो पूछ लीजिए जो नहीं आया हो आपको। इतना ही रहने दें, क्लोज कर दें।